इस वक्त हमारे बीच गाज़ियाबाद से मौजूद हैं हज़रत अब्दुर्रहमान अशरफ़ी मियाँ। हम हज़रत अब्दुर्रहमान अशरफ़ी मियाँ को सबसे पहले मुबारकबाद देते हैं कलंदर की बात पे। ये न्यूज़ चैनल है कलंदर की बात। हज़रत, मैं नसीम अशरफ़ी रिपोर्टर आपसे इस चीज़ का जानना चाहता हूँ, जैसे कि आज सरकारों के वलियों की चौखटों पे लोग ढोल और ताशे के साथ में कलाम पढ़ते हैं, उसे कहते हैं कव्वाली। जी। देखा जाए तो इस्लाम के अंदर ये सख्त मनादी है और वो लोग इसे कव्वालियाँ सुनते हैं जो अपने आप को दीन के रहबर कहते हैं। ये जायज़ है या गलत है या सही है? आप इस पे क्या मुकाबला करना चाहते हो? जी, शुक्रिया। पहले तो आपने मुझे दावत दी और मैं इस शो के माध्यम से बताना ये चाहता हूँ, आपने सवाल में कहा था कि वो लोग अपने आप को दीन का रहबर बताते हैं जो सिमा सुनते हैं। यकीनन ये बात सच है कि जो लोग सिमा सुनते हैं वही दीन के रहबर हैं। अगर हम मुल्क हिंदुस्तान का इतिहास उठा कर के देखें तो हमारे सूफिया इकराम और हमारे उलमाए इज़्ज़ाम जिन्होंने हम तक दीन को पहुंचाया, तो उनका भी तरीका यही रहा था। और कौन से हजरात हैं जिन्होंने दीन को फैलाया? ये तो बात अच्छी है, लेकिन कौन से ऐसे सरकार का आप नाम लेना चाहोगे जिन्होंने कव्वाली सुनी है? जी जी, सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आके 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। और जैसे कि मैं इस पे दलील भी देता चलूँ, जब प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के से हिजरत करके मदीना तैयबा गए तो वहाँ पर तकरीबन 100 घर थे जो पहले से मुसलमान थे। और जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो उनकी बच्चियों ने दफ बजाकर कलाम पढ़ना शुरू कर दिया और उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए। ठीक है, तो नबी का मुस्कुराना इस बात की दलील है कि ये चीज़ हराम नहीं है। अगर हराम होती तो नबी मना फरमा देते, तो इस ये जायज़ है। एक बार ईद के मौके पर हज़रत अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास कुछ अंसार की बच्चियां आकर के कलाम पढ़ रही थीं। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुख पर चादर डाले सो रहे थे और जाग भी रहे थे। इतने में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आए और आपने मना फरमाया कि नबी के घर में ये क्या हो रहा है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे और आपने अपनी चादर हटा करके कहा कि अबू बकर मना ना करो, गाने दो, ये हमारे ईद के दिन हैं। तो जिस चीज़ को नबी ने मना नहीं किया वो जायज़ की हद में आती है। बस ये है कि उसका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, ये शर्त होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि किसी सुन्नी मुसलमान को किसी नात खां की नात सुनकर वजद नहीं आता, किसी मौलवी का बयान सुनकर वजद नहीं आता, वो जब सिमा पढ़ी जाती है ढोल के साथ, म्यूज़िक के साथ, तो उसी सुन्नी मुसलमान को वजद आता है। अगर आप वैसे भी म्यूज़िक का मुताला करें तो म्यूज़िक की ये तासीर है कि जब म्यूज़िक बजता है तो वो इंसान के जज्बात को उभार देता है, वो इंसान के जज्बात को उभार देता है। जैसे कि मैं अभी बिल्कुल सैड मोमेंट में हूँ, कोई परेशानी है, तो उसके हिसाब से भी म्यूज़िक अलग है। अगर मैं खुशी में हूँ उसका म्यूज़िक भी अलग है। तो ये म्यूज़िक है, जब हम दीन के माहौल में हैं तो उसका भी तरीका अलग है। जब सऊदी अरबी में डफ़ चलती थी, नबी के सामने डफ़ बजाया गया। जब गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने देखा यहाँ पर देश का नहीं, यहाँ शहरों का हिसाब है। यहाँ पर आप कर्नाटका चले जाएँ तो तबला चलता है, पंजाब चले जाएँ तो नगारा चलता है, सूरत चले जाएँ तो मरवा चलता है और अपनी दिल्ली में ढोलक चलता है। यहाँ पर देश का नहीं कि सिर्फ़ डफ़ पूरे सऊदी अरबी में डफ़ चलेगी, यहाँ पर शहरों का हिसाब है। यहाँ पर हर शहर में अलग-अलग तरीके से बजाने का तरीका है और ये सब उसी से मुराद है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक से मुराद खाली लिम्का नहीं है, माज़ा भी वही है, फ्रूटी भी वही है। कुल मिला के वो हर ठंडी पीने वाली चीज़ कोल्ड ड्रिंक ही कहलाई जाएगी। हर बजाने वाली चीज़ डफ़ से ही मुराद होगी और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया है।